ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय चंद्रकला दीदी जी, हुसैन दीदी जी, सुनीता दीदी तथा नीता बहन और भाई साहब, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों जो विशेष मीडिया से कनेक्टेड है और अपनी लेखनी के द्वारा बहुत कुछ आप संसार को देते हैं। संसार को तो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए आज का जो विषय चुना है, बहुत सुंदर विषय चुना है, एम्पावरिंग द इनर सेल्फ विथ स्पिरिचुअल एनर्जी। क्योंकि दिनों दिन अगर देखा जाता है, जैसे जैसे संसार के अंदर वायुमंडल दूषित होता जा रहा है, अनेक प्रकार की जो कमज़ोरियां हैं समाज के अंदर बढ़ती जा रही है, और ऐसे वातावरण में जब कार्य करना होता है और ख़ास करके मीडिया पर्सन्स को जब जहाँ पर भी कोई चुनौती होती है, कोई ऐसी घटना होती है, वहाँ भागकर जाना पड़ता है और उनके बीच में जाकर के, तनावपूर्ण वातावरण के बीच में जाकर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो नेचुरल है कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है आप लोगों के जीवन में कि ऐसे समय पर एक आंतरिक संतुलन बनाए रखना, खुद सशक्त होकर के रहना, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि जब प्रैक्टिकली अगर देखते हैं कि कोई भी ऐसा समय हो और उस समय में व्यक्ति जब जाता है तो कभी कभी ये महसूस करता है जैसे भीतर से उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, थकावट ज़्यादा लगती है। इतनी फिजिकल थकावट की बात नहीं, लेकिन मानसिक थकावट ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कहाँ समय एकदम नाजुक होता है, परिस्थिति बहुत नाजुक होती है, और ऐसे नाजुक परिस्थितियों के बीच में जब जाना होता है तो वो तनाव जैसे खुद के सिर दर्द को भी क्रिएट कर लेता है, खुद के माथे को भारी कर देता है। तो नेचुरल है कि ऐसे समय के लिए ही आवश्यकता है कि हम अपनी बैटरी को चार्ज करें। जिस तरह एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करने की आवश्यकता है, तो नेचुरल है कि सोल बैटरी को भी चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर सोल बैटरी चार्ज होगी तो कैसे भी वातावरण में आप जाएंगे, लेकिन आप सेल्फ एम्पावर्ड है तो आपका ऑरा आपको सुरक्षित रखेगा। उन बातों का प्रभाव आपके मनस्थिति पर, आपके जीवन के ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए खुद की बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। कैसे चार्ज करेंगे? स्रोत तो एक परमात्मा है, लेकिन रोज परमात्मा के सामने जाकर के मांगना कि हे प्रभु शक्ति दो, ऐसे चार्ज नहीं होती है। कोई चीज़ नहीं है जो ऊपर वाले ने फेंक दिया और हमने रिसीव कर लिया, नहीं। तो उसके लिए हमें एक विधि है मेडिटेशन की, जो विधि ये बताती है कि कैसे हमें अपने आप को एक आत्मिक स्थिति में स्थित करना होता है। क्योंकि जैसे किसी भी इंसान को याद करना होता है तो वो संबंध बहुत ज़रूरी है। माता पिता को याद करते हैं तो आप खुद को बच्चा समझते हैं, बच्चे समझ करके माता पिता को याद करते हैं। आप अपने
टीचर को याद करते हैं तो खुद को स्टूडेंट समझते तब टीचर को याद करते हैं। इसी तरह कोई दोस्त को याद करते हैं तो दोस्त समझ करके ही उसको याद किया जाता है। कोई भी संबंध जिसको आप याद करते हैं, खुद को भी आप उस स्वरूप में देखते हो, तब उसकी याद सहज स्वाभाविक आ जाती है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा को याद करना है तो परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, तो उसके लिए स्वयं को भी आत्म स्वरूप में स्थित करना जरूरी है। एक है देह और एक है आत्मा, ये दो चीज है। आज सवेरे के सत्र में भी आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा होगा कि आत्मा की वास्तविकता क्या है, और जब उस वास्तविकता में हम स्थित हो जाते हैं, आत्मा अपने असली स्वरूप में एकदम शुद्ध और पवित्र है, शांत है, तो जब आप उस गुण धर्म में अपने आप को स्थित करते हैं तो सहज ईश्वर की याद आने लगती है। और जैसे ही उस परमात्मा की याद आती है, उसमें मन को एकाग्र करते हैं, तो नेचुरल है जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके सूर्य को देखे, सूर्य को देखने के बाद आप आंखें बंद कर दो तो क्या महसूसता होती है? जैसे कि वो किरणें आपके अंदर समा रही है। ठीक इसी प्रकार की फीलिंग के जब आप परमात्मा में मन को एकाग्र करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रकाशमान है, दिव्य शक्तिमान है, उस पर जब मन एकाग्र करते हैं और उस परमात्मा की शक्ति का आवाहन करते हैं, तो वो शक्ति भी स्वयं में समाने लगती है। और इस तरह से हमारी सोल बैटरी चार्ज होती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हम अपने आप को देना शुरू करते हैं तो कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो वो चिंतन करते 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 आप स्वयं को वैसा महसूस करने लगते हैं, और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने अपने सोल बैटरी को चार्ज किया, आप अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि जिस ऑरा के कारण आप उस ऑरा में स्वयं को सुरक्षित प्राप्त करते हैं। कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, कितना भी नेगेटिव बातें हो, लेकिन उसके बीच में जाने के बावजूद भी वो नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी आप अपनी मनस्थिति को प्रसन्नचित्त सहजता से रख सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज है। दूसरा कहा जाता है कि जैसा आपका ऑरा होता है वैसा ही चीजें आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव है, हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जितना व्यक्ति के चारों ओर एक नेगेटिव ऑरा होता है, उतना वो नेगेटिव बातों को, घटनाओं को ज़्यादा आकर्षित करता है, और वो नेगेटिविटी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज़्यादा ड्रेन करती है। कभी कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक बुरी खबर आती रहती है। आप कुछ कार्य करने गए, उसमें सफल नहीं हुए, बच्चा है फेल हो गया, घर में बुजुर्ग है चलते चलते पैर स्लिप हो गए, हड्डी टूट गई, तो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या ऐसी दशा बैठी है जो एक के बाद एक बुरी खबर ही मिल रही है। लेकिन ये बताता है कि जितना नेगेटिव ऑरा आपका होगा तो नेगेटिव बातों को ज़्यादा आकर्षित करेगा। इसलिए जब हम अपने ऑरा को क्लेंस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, और पॉजिटिव एफर्मेशन से हम अपने ऑरा को सशक्त कर लेते हैं, उतना आप देखेंगे कि पॉजिटिव घटनाएं अपने आप आपके तरफ आकर्षित होने लगेगी। जो कार्य करने जाएंगे, जहां हाथ डालेंगे वहां पर सक्सेस प्राप्त होगा। घर में बच्चा पास होने लगेगा, बहुत अच्छे मार्क से पास हो गया,
बुजुर्गों की हेल्थ है वो भी ठीक होने लगती है, तो एक के बाद एक अच्छी खबर मिलती जाती है, तो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे ईश्वर की कृपा हो गई। ईश्वर की कृपा की बात नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति को आपने अपने अंदर लिया है, बैटरी चार्ज की है और अपने ऑरा को क्लीन करके नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिव ऑरा को विकसित किया है, तब जाकर के ये चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती है। आपको हर कार्य में सफलता सहजता से मिलती है, ये आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। इसीलिए बैटरी को चार्ज करके स्वयं को सशक्त करने की ज़रूरत इसी समय में है। तो कैसे चार्ज करेंगे? तो एक है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जिस तरह शरीर को भी अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्रॉपर मिनरल्स वाला फूड आवश्यक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को चाहिए वो ज़रूरी है, ऐसा खाना खाना चाहिए। और दूसरा, ठीक से रेस्ट लेना चाहिए। और तीसरा, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक इसी तरह स्वयं को भी सशक्त करना है, आत्मा को भी सशक्त करना है, तो हमें मन को अच्छा भोजन देने की ज़रूरत है। मन का भोजन क्या है? अच्छे विचार। तो अच्छे विचारों का भोजन दो। जितना अच्छे विचारों का भोजन देते हुए उसके ऊपर चिंतन करेंगे आप, उतना आपका पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके अंदर से रिलीज होगी और वो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कहा, रेस्ट। शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं, लेकिन मन को रेस्ट देना आवश्यक है। मन को रेस्ट कहाँ से मिलेगा? मन को रेस्ट मिलेगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। जब मेडिटेशन में बैठते, ध्यान में बैठते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करके आप बैठते हैं, तो बाहर की बातों से आपका मन भीतर की ओर चला जाता है, अंदर चला जाता है, और अंदर की वो ऊर्जा आपकी विकसित होने लगती है। तो जिस तरह व्यक्ति सोने के बाद जब उठता है तो फ्रेश फील करता है, इसी तरह मेडिटेशन जब आपका यथार्थ होता है, मेंटल रिलैक्सेशन होता है, तो उसके बाद मन की जो क्षमता है, शक्ति है, वो भी दुगना हो जाती है। आपकी जो क्लैरिटी है माइंड की, वो बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाता है। ये सारे फायदे आपको, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय की मांग यही है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल ऊर्जा से चार्ज करो, एम्पावर करो, और आप हर कार्य के अंदर सक्सेसफुल रहे, आप जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाए, यही हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना है। और इसी लक्ष्य के साथ आज का ये सत्र मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।